हमारी कोई लॉबीज़िज्म नहीं है जम्मू कश्मीर में। हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस में आज तक एक ही लॉबी है और एक ही हमारी क़यादत है। उसके हम सारे फॉलोअर हैं अपने अपने हिसाब से। वो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी और जो हमारी क़यादत करते हैं इस वक्त। उसके दाएं बाएं कौन क्या ग्रामर इस्तेमाल कर रहा है, जैसे मैंने पहले ही कहा, कांग्रेस में इनर पार्टी डेमोक्रेसी है और उसमें ग्रामर अलग हो सकते हैं, मगर लॉबी टॉप टू बॉटम हमारी सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी की है। उसके दाएं बाएं हमारी कोई लॉबी नहीं है। वो आप किसी भी अदना कांग्रेस वर्कर से पूछ लीजिए, वो उसका है। हाँ, जो आपने कहा लोकल इश्यूज़ की बात, उसी का मैंने पहले ही कहा, उसका सबसे बेहतरीन पैरास्टामॉल कहिए, एक्टिफिड कहिए या और कोई बड़ा नाम आपके पास हो, उन सारे इश्यूज़ का इलाज इस कॉपी में है। इसलिए आज के दिन पर कोई बड़ा ओहदा नहीं। जब मेंबरशिप डिक्लेयर होती, समझो जैसे इलेक्शन डिक्लेयर होता है तो उसके बाद तो कार्यवाहक सरकारें होती है। तो इस वक्त कार्यवाहक सिस्टम सारा है। जिनको नया बनना है, जिनको शौक बनने का है, जिनको लीड करने की सलाहियत हो, लोग पसंद करेंगे। उसका रास्ता ये सीढ़ी है। तो अपने आप पिक एंड चूज पॉलिसी ना अडॉप्ट करके ये प्रॉपर जमहूरी तरीका है, इसको फॉलो करें और इसमें शायद सबकी दर्द का इलाज निकलेगा। मीर साहब, आप अभी कह रहे थे कि ग्रामर अलग है, यहाँ तो ज्योमेट्री खराब लगी है मुझे, क्योंकि दो लीडर अगर साथ में नहीं बैठते, आप प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, आपके बड़े नेता वहां से आ रहे हैं, जलसों में साथ नहीं जा रहे हैं, पब्लिक में मैसेज क्या जाएगा? कल तो आप इलेक्शन नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी एजुकेशन की कमी है, इसलिए मैंने आपको बुलाया। बेसिकली 14 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने पूरे देश में जन जागरण का प्रोग्राम एक दिया था। पूरे देश में तमाम कांग्रेसियों के लिए, वर्किंग कमेटी से लेकर अदना बूथ लेवल वर्कर तक। और उसमें सर्कुलर में ही था कि तमाम लीडर उतरें। अब अगर हम सारे लोग एक ही माला में लेकर घूमेंगे, जम्मू कश्मीर आप बेहतर जानते हैं, अगर हम एक ही सिमत में चले तो हम शायद 14-15 दिन में इतने बड़े जम्मू कश्मीर को कवर नहीं कर सकते। हमारे कई फंक्शंस एक एक दिन में 5-5 जगह फंक्शन हुई। कठुआ भी हुआ, डूरू भी हुआ, आपके बडगाम में भी हुआ और आपके गांधीनगर में भी हुआ। दैट डजंट मीन कि अलग अलग ग्रुप में अलग अलग लीडर डिप्यूट किए गए थे। तो ऐसे में अगर कोई भी लीडर कहीं पर भी चला, जहां तक कांग्रेस की मजबूती के लिए बात है, जहां तक लोगों के इश्यूज को, जो इस वक्त लोगों को प्रॉब्लम्स है, जो 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 परेशानियां, अगर उसको कोई भी लीडर किसी भी तरीके से हाईलाइट करने में अपना रोल योगदान देता है, वी डोंट थिंक कि दैट इज एनीथिंग रॉन्ग। जैसे पूरा देश जानता है, किसान आंदोलन में तकरीबन 700 किसान शहीद हुए। प्रधानमंत्री जी ने कहा, देश से और देश के किसानों से माफी मांगी और उन्होंने कहा, एक्सेप्ट किया कि उन्होंने गलती की है। 30 नवंबर को एग्रीकल्चर मिनिस्टर से सवाल पूछा गया था कि किसान आंदोलन में कितने किसान शहीद हुए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि उनके पास कोई डेटा नहीं है। हमने पता लगाया, पंजाब की सरकार ने तकरीबन 400 किसानों को कॉम्पेंसेशन दिया है 5 लाख रुपए का, और उनमें से 152 किसानों को रोजगार दिया है। यह लिस्ट मेरे पास है, ये मैं हाउस पे टेबल पे लेकर दूंगा। एक और लिस्ट हमने बनाई है 70 किसानों की जो हरियाणा के हैं, वो भी मैं हाउस पे लेकर दूंगा। तो ये जो प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है और जो आपकी सरकार कह रही है कि ये कोई भी किसान शहीद नहीं हुआ है या उनके नाम आपके पास नहीं है, तो ये नाम यहां है। और मैं चाहता हूं, ये देख लीजिए, मैं चाहता हूं कि जो इनका हक है और जो प्रधानमंत्री ने कहा है, जो माफी मांगी है, उनका हक पूरा होना चाहिए और उनको कॉम्पेंसेशन और रोजगार मिलना चाहिए। मैंने कहा कि 18 साल से ऊपर की हर महिला को, हर बेटी को, हर बहन को, हर मां को हम 1000 रुपए हर महीने देंगे।
अगर एक घर में 3 बहनें हैं तो तीनों को 1000 मिलेंगे। अगर एक घर में 3 बहनें हैं, एक माँ है, एक बीवी है, तो पांचों को 1000 रुपए हर महीने मिलेंगे। ये मेरे को बहुत गालियां दे रहे हैं जब से मैंने ऐलान करा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? एक बार फिर से हाथ खड़े कर दो, देना चाहिए। आदमी भी हाथ खड़े कर दो, देने चाहिए। आपके घर के महिलाओं को नहीं देने चाहिए? मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा? ये इतनी गालियां कर रहे हैं मेरे को, इतनी गालियां कर, मैंने सोचा कुछ गलत कर रहा हूं, मैंने कुछ गलत कर दिया है। मैं चाहता हूं अगर कुछ महिलाएं बता दे कि अगर उनको 1000 रुपए मिलेंगे तो वो क्या करेंगी उस 1000 रुपए से। माइक है यहाँ पे किसी के पास? आप 1000 रुपए अगर आपको मिलेंगे, आप क्या करोगे 1000 रुपए से? ये मेरे को बोले, जब से मैंने बोला, मैंने कहा मैं 1000 रुपए दूंगा, चन्नी साहब बोले ये केजरीवाल काला है, ये उल्टी सीधी बातें करता है। मैं काला हूं, मैं मानता हूं मैं काला हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां जितनी मेरी माँ बैठी हैं, मैं सारी माओं से पूछना चाहता हूं, आपको काला बेटा पसंद है नहीं पसंद? केजरीवाल पसंद है, फिर ठीक है। मैं यहां, मेरी बहनें बैठी हैं, आपको काला भाई पसंद है नहीं पसंद? पसंद है। चन्नी साहब देख लें, मैं काला हूं तो क्या हुआ, दिल वाला हूं। मेरी नीयत साफ है, मैं काला हूं, मेरी नीयत साफ है। फिर चन्नी साहब बोले केजरीवाल के कपड़े इतने खराब हैं, ये पता नहीं कैसे कैसे कपड़े पहनता है। मेरे कपड़े जैसे हैं ठीक हैं, लेकिन जिस दिन 1000 रुपए मिलने के बाद ये मेरी सारी माँ बहनें अपने लिए सूट खरीद के लाएंगी, मेरा दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहले जब आपको 1000 रुपए मिले, मेरी विनती है, सारे जने अपने अपने लिए एक नया सूट खरीद के लाना और चन्नी साहब को कहना हमारे काले भाई ने दिलवाया एक नया सूट हम लोगों को। गोरखपुर में फर्टिलाइजर प्लांट का शुरू होना, गोरखपुर में एम्स का शुरू होना अनेक संदेश दे रहा है। जब डबल इंजन की सरकार होती है तो डबल तेजी से काम भी होता है। जब नेक नियत से काम होता है तो आपदाएं भी अवरोध नहीं बन पाती। जब गरीब, शोषित, वंचित की चिंता करने वाली सरकार होती है तो वो परिश्रम भी करती है, परिणाम भी ला करके दिखाती है। गोरखपुर में आज हो रहा आयोजन इस बात का भी सबूत है कि नया भारत जब ठान लेता है तो इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। साथियों, जब 2014 में आपने मुझे सेवा का अवसर दिया था तो उस समय देश में फर्टिलाइजर सेक्टर बहुत बुरी स्थिति में था। देश के कई बड़े बड़े खाद कारखाने बरसों से बंद पड़े थे और विदेशों से आयात लगातार बढ़ता जा रहा था। एक बड़ी दिक्कत ये भी थी कि जो खाद उपलब्ध थी उसका इस्तेमाल चोरी छिपे खेती के अलावा और भी कामों में गुपचुप चला जाता था। इसलिए देश भर में यूरिया की किल्लत तब सुर्खियों में रहा करती। किसानों को खाद के लिए लाठी गोली तक खानी पड़ती। ऐसी स्थिति से
देश को निकालने के लिए ही हम एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़े। हमने 3 सूत्रों पर एक साथ काम करना शुरू किया। एक, हमने यूरिया का गलत इस्तेमाल रोका। यूरिया की 100% नीम कोटिंग की। दूसरा, हमने करोड़ों किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड दिए ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके खेत को किस तरह की खाद की जरूरत है। और तीसरा, हमने यूरिया के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया।